इसमें प्रत्याशी आए हैं, एक तो है कार्तिक चौधरी जी, वैभव राज सिंह जी, मनीष जी राठौड़, नेमाराम जी बेड़ा, रामचंद्र जी झारोड़ा। चुनाव वैसे तो हर चुनाव, चाहे पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, एमएलए, एमपी कोई भी हो, चुनाव तो हर चुनाव ही चुनौतीपूर्ण होता है। बिल्कुल, उसमें 10 से 11 लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है कि किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना चाहिए और कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पर हैं जिन्होंने अपना अपना आवेदन किया। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने राजसमंद में मीटिंग रखी लोकसभा चुनाव को लेकर के। उसके बाद में हम प्रत्येक विधानसभा जा रहे हैं। जैसे अभी आज ही मैं नाथद्वारा जाऊंगी, उसके बाद में हम सारी विधानसभाओं में जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में जाकर के हम कार्यकर्ता की और जनप्रतिनिधियों की सभी की राय लेकर के जो वो राय देंगे कि हम इस व्यक्ति को समझते हैं कि आप इसे टिकट दें और हम जिता करके भेजेंगे, एक बार राय लेकर के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो निर्धारित करेगा। आज भी 10 से 12 लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पीसीसी सदस्यों ने, प्रत्याशियों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी और उन बातों को देखते हुए कि भाई अपने जो 8 यहाँ के प्रत्याशी हैं अभी, तो प्रत्येक प्रत्याशियों से भी बात की जाएगी और जो प्रधान है, पंच, सरपंच, अपने जो भी आएगा अपनी राय देगा ब्लॉक स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे, तो उसकी राय लेकर के हम इसमें डिसाइड करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भाई निराशा है, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, कोई इस तरीके की बात नहीं। और वो जोश तो देखने को आपको मिला होगा कि अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें कि आप देख सकते हैं कि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा मुद्दा पहले से हो कि इलेक्शन से पहले ही मंत्री बना दिए गए हों उपचुनाव में, चुनाव के बीच में। पहले से तो ऐसा हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए बाद में चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा वाकया तो हमने तो पहली बार देखा, कोई हो तो हमें ज्ञान में नहीं है कि पहले मंत्री बना दिया और फिर चुनाव हो रहा है। चुनाव के वोटिंग के पहले उसको उसी दिन विभाग भी दे देते हैं। तो ये इस तरीके की एक लोकतंत्र और जनतंत्र जो है उसका गला घोटने का जो काम किया जा रहा है। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि हमें मंत्री का कोई लालच नहीं है और हम वोट कांग्रेस को ही करेंगे। तो ये इतनी जल्दी राजसमंद लोकसभा सीट के चुनाव को, क्योंकि राजसमंद की बात की जाए 4 सीटों की, तो राजसमंद की 4 सीटों में इस बार बीजेपी ने रिपोर्ट की जा चुकी थी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 5.5 लाख वोटों के मार्जिन से दिया कुमार जीती, जो राजस्थान में 2nd नंबर पे था। तो ये चुनाव कितना चैलेंजिंग के रूप में रहेगा कांग्रेस के सामने इस बार? चुनाव वैसे तो हर चुनाव, चाहे पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, एमएलए, एमपी कोई भी हो, चुनाव तो हर चुनाव ही चुनौतीपूर्ण होता है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से एक कोई ना कोई घटना, दुर्घटना घट जाती है और उस पर एक माहौल क्रिएट करके ले जाते हैं। तो ये एक अपना जो भारत देश है वो मैं मानती हूँ कि प्राचीन काल से, वेद अब तो लिखे नहीं गए हैं कि वेद अभी लिखे हैं कि कृष्ण भगवान और राम जी, ये रामायण और ये सारी चीजें ये पहले से ही, जबकि राम जन्म से पहले ही रामायण लिखी गई थी, तो ये ऐसा अंकित है। तो ये ऐसा नहीं आज ही कोई नई प्रक्रिया लेकर के आए। भारत देश धर्म का देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां ईश्वरीय शक्ति और हर किलोमीटर नहीं हर कदम पे धरती माँ को पूजने वाला देश है। हमारी भारतीय जो परंपरा है, तो उसके जो फायदा उठाना चाहिए पॉलिटिकल, उसको बना करके आप देखते हैं कि किस तरह से चला जाता है। आपकी तो ये पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, यहाँ पर तो सबसे बड़े शिवजी विराजमान हैं आपके इधर। तो ये एक मैं मानती हूँ कि धर्म के नाम पे नहीं, कर्म के नाम पे भी थोड़ा सा इस इलेक्शन को देखा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति रही है, जो लोग खुलवाया तो वो भी राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। तो वो कौन सा, वो तो प्रक्रिया है भाई। कोई काम दादा कर गया तो कोई काम पोता करेगा, तो कौन सी सरकार कर गई। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि जो मुझसे पहले सरकारें बनी उन्होंने अच्छा काम किया और मैं भी उसे